बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, हम बात कर रहे थे 14 नंबर चैप्टर की इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स की हम बात कर रहे थे। पादपों के आर्थिक महत्व की बात हमारी चल रही थी इकोनॉमिक्स बॉटनी के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने कुछ बातें कर ली थी। अब हम बात जो कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण मसालों की करेंगे। 4 नंबर पर किसकी बात करेंगे? महत्वपूर्ण मसालों की बात करेंगे। मसाले जो होते हैं जैसे काली मिर्च है, सौंफ है, लाल मिर्च है, धनिया है, अजवाइन है, ठीक है, लौंग है, बहुत सारे जो मसाले हैं जो आपके घर में काम में लिए जाते हैं वो सभी इन मसालों के अंदर आएंगे। इसके बाद पेय पदार्थ 5 नंबर पे बात करते हैं पेय पदार्थों की। पीने वाले पदार्थ भी पादपों से प्राप्त होते हैं। देखिए, पीने वाले पदार्थ भी पादपों से प्राप्त होते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी हम ज़्यादातर उपयोग में लेते हैं, शहरों में ज़्यादा कॉफ़ी और गांव में ज़्यादा चाय जो है पी जाती है। वो पेय पदार्थ होते हैं जिनमें चाय की अगर बात करते हैं, चाय का वैज्ञानिक नाम जो होता है कामेलिया साइनेसिस। कामेलिया साइनेसिस। अब चाय की जो है वो किससे प्राप्त होती है? ये चाय पत्तियों से प्राप्त होती है। किससे? पौधे की पत्तियों। चाय का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों से हमें ये प्राप्त होते हैं, जिनको दाने दाने के रूप में बनाया जाता है और फिर इसको मिक्स करके जो है चाय बनाई जाती है। दूसरा है कॉफ़ी। वैज्ञानिक नाम होता है कॉफिया अरेबिका। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कॉफिया अरेबिका। बहुत बार प्रश्न भी पूछा गया है। ये पौधे के जो बीज होते हैं, कॉफ़ी पौधे के जो बीज होते हैं उनके भुने हुए बीजों से प्राप्त होता है। किससे? भुने हुए बीजों से प्राप्त होता है। इसका बुरादा बनाया जाता है जो है इससे तैयार कॉफ़ी है वो की जाती है। इसके बाद में सब्जियां देखिए। देखो, सब्जियां जो होती हैं अनाज व दालों की भांति सब्जियां भी हमारे भोजन का एक मुख्य अंग है। क्या है? भोजन की तरह हमारे जो भोजन है उसका मुख्य अंग है। सब्जियां जो होती हैं इनमें विटामिन, खनिज तत्व, रेशे, जल आदि उपस्थित होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। सब्जियां जो है ऐसा नहीं है पादप के किसी एक अंग से प्राप्त होती हैं। ये पादप के विभिन्न अंगों जैसे मूल है, स्तंभ है, पर्ण है, फूल है, पुष्प है, फूल या पुष्प है, फल है, बीज है आदि से अलग अलग भागों से ये हमें प्राप्त जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके विस्तार से बात करेंगे। मूल से कौन सी, स्तंभ से कौन सी, पर्ण से कौन सी सब्जियां जो है वो हमें प्राप्त होती हैं। सबसे पहले हम मूल या जड़ से प्राप्त जो सब्जियां उनकी बात करते हैं तो गाजर, मूली पहले चैप्टर में आपने पहले भी इनकी बात की होगी। गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद। गाजर जो है उसका वैज्ञानिक नाम होता है डाक्सकेरोटा। आपको ये नाम ना रखने, ये नाम तो नाम याद रखने ही रखने, इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है वैज्ञानिक नाम, ठीक है ना। साइंटिफिक जो नेम है वो आपको याद रखने। गाजर का होता है डाक्सकेरोटा, मूली का होता है रेफिनस टाइवस, सलजम का होता है ब्रेसिका रापा, शकरकंद का होता है आइपोमिया बटाटस। आइपोमिया बटाटस किसका होता है? शकरकंद का होता है। तो इस प्रकार से ये जड़ों से प्राप्त सब्जियां थी। अब हम आगे बात करते हैं स्तंभ से प्राप्त सब्जियों की। किससे प्राप्त सब्जियों की? स्तंभ से प्राप्त। जड़ से बात कर ली, स्तंभ से प्राप्त की बात करते हैं तो आलू। ठीक है, आलू का होता है वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। इसी प्रकार अरबी है, अरबी का होता है कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। ठीक है, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा इसका होता है। ठीक है, पत्ती से बात करते हैं, जड़ से हो गया, तने से हो गया, पत्ती से बात करते हैं तो पालक, मेथी ये पत्ती से प्राप्त होते हैं। पालक का जो वैज्ञानिक नाम होता है साइपेंसिया ओलेरेसिया होता है। मेथी की अगर बात करें तो इसके बाद बात करते हैं पुष्पक्रम की। ठीक है, मेथी का क्या बताया था? ट्राइगोनेला फाइन ग्रीकनम। ठीक है, पुष्पक्रम से अगर बात करें तो फूल गोभी। ठीक है, फूल गोभी का ब्रेसिका ओलेरेसिया क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया। इसी प्रकार हम फल की बात करते हैं तो बैंगन है, टमाटर है, भिंडी है, ग्वारफली है। ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं जिनके वैज्ञानिक नाम जो है आपको पता होना चाहिए। अब हम फल की बात करते हैं। अगला जो है 7 नंबर फल। बहुत सारे फल हैं जैसे आम, केला, संतरा, अमरूद, पपीता, सीताफल आदि। आम का आपको पता ही है मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मेंजीफेरा इंडिका। केला का होता है मयूजा पैराडीसिया का। संतरे का होता है सीटस रेटिकुलेटा। अमरूद का होता है सीडियम गुआवोजा।
पपीते का होता है केरिए का पपाया, और सीताफल का होता है एनोना सक्वेमोसा। ठीक है, इस प्रकार से वैज्ञानिक नाम है। आगे आपको मैं वैज्ञानिक नाम और हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं। इसी प्रकार देखो, आप देख सकते हो आगे औषधीय पादप जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, औषधीय पादप भी जो हैं ये पादपों के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने सब्जियों की बात की थी वैसे ही ये भी प्राप्त होते हैं। सब्जियों के विभिन्न भागों से ये भी प्राप्त होते हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प है, फल है, बीज आदि जो भाग होते हैं इनसे क्या प्राप्त होते हैं, ये औषधीय महत्व के पादप भी प्राप्त होते हैं। ये रासायनिक पदार्थ इनके अंदर जो है औषधीय महत्व के जो रासायनिक पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। इनमें से कुछ औषधीय पादप आप देखिए स्क्रीन पे। पहला हम स्तंभ से प्राप्त होते हैं औषधीय पादप, उनकी बात करें तो हल्दी दे रखा है 1 नंबर पे, देखो 2 पे अदरक है, 3 पे लहसुन है, 4 पे गूगल है। हल्दी की अगर हम बात करें तो कुरकुमा लोंगा इसका इजी सा वैज्ञानिक नाम होता है। क्या नाम होता है? कुरकुमा लोंगा इसका इजी सा नाम होता है। दूसरा है अदरक। अदरक की अगर बात करते हैं तो जिंजीबर ऑफिसिनेल इसका वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है? जिंजीबर ऑफिसिनेल। लहसुन की बात करते हैं तो एलियम स्टाइवियम, लहसुन जिसे हम मारवाड़ी भाषा में लहसुन बोलते हैं, एलियम स्टाइवम। गूगल की बात करें कोमीफोरा वाइटाई। ठीक है, ये गूगल पादप जो है औषधीय महत्व का पादप है, कोमीफोरा वाइटाई इसका जो वैज्ञानिक नाम है। जड़ से प्राप्त की बात करें तो सर्पगंधा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम रहेगा राउलीफिया स्प्रेंटाइना। क्या नाम रहेगा? राउलीफिया स्प्रेंटाइना। इसके बाद बात करते हैं सफ़ेद मूसली की। तो सफ़ेद मूसली जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। देखो स्क्रीन पे सफ़ेद मूसली जो है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, और आपको इसका डायग्राम भी दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं आगे 3 नंबर जो है अश्वगंधा। अश्वगंधा का जो वैज्ञानिक नाम है वो विथानिया सोमेनिफेरम होता है। क्या होता है? विथानिया सोमेनिफेरम। इसका भी आप डायग्राम साथ में देख सकते हो। इसके बाद में देखिए छाल से प्राप्त की बात करते हैं। छाल से कौन कौन से प्राप्त होते हैं? कुनेन है, अर्जुन है, ये होते हैं। कुनेन के अगर वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो सिंकोना ऑफिसिनेलिस, और अर्जुन का नाम होता है टर्मिनेलिया अर्जुना। ओके बच्चों, इसके बाद में देखिए पत्ती से प्राप्त कौन कौन से हैं। ग्वारपाठा सुना होगा, देखा भी होगा, तुलसी, ब्राह्मी। ग्वारपाठे का तो बिल्कुल इजी सा नाम होता है एलोवेरा। रामदेव बाबा याद आ गया होगा एलोवेरा नाम से, वो इसी ग्वारपाठे से बनता है। तुलसी इसका वैज्ञानिक नाम होता है ओसिमम सनकेटम। ब्राह्मी का होता है सेनेटेला एशियाटिका आदि। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए फल से प्राप्त। फल कहते किसे हैं बच्चों? फल कहते हैं पुष्प का जो अंडाशय होता है वो निषेचन के बाद जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? फल। हमने कक्षा 9th में पढ़ी थी ये बातें। और बीज किससे बनता है? बीजांड से बनता है। तो फल से प्राप्त है अफीम। अफीम भी हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया, पेपेवर सोमेनिफेरम पढ़ा था ना। इसके अंदर जो है बहुत सारे एल्कलॉइड पाए जाते हैं। पेपेवर सोमेनिफेरम आपके पहले भी आ चुका है। आंवले की बात करते हैं तो अम्लिका ऑफिसिनेलिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसके बाद बात करते हैं निर्माण संबंधी महत्व के पादप। ठीक है ना, कि निर्माण से संबंधित, जैसे कि बात करते हैं फर्नीचर है, खिड़की हैं, दरवाजे हैं, वस्त्र हैं, रस्सी हैं, ठीक है, गद्दे हैं आदि के निर्माण में भी पादप के विभिन्न भागों को काम में लिया जाता है। ये भी बच्चों आप सभी को पता है। इसके अलावा रेशे व काष्ठ संबंधी भी कुछ उपयोग पौधों के हैं। तो हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो रेशे उत्पादक पौधों की कर लेते हैं। देखिए रेशे से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। क्या बनता है बच्चों? कपड़ा बनता है। तो पादप के विभिन्न भाग जो होते हैं वो रेशा उत्पादन करते हैं, जैसे कि तना, पर्ण, बीज आदि से एक मोटी वित्तयुक्त संरचना बनती है। किन किन से? एक तो है तना, पर्ण, बीज आदि से एक मोटी वित्तयुक्त संरचना बनती है जिससे बनाए जाते हैं कपड़े, बोरे, रस्सी आदि बनाए जाते हैं। देखे होंगे आपने, वस्त्र तो पहनते ही हैं, बोरे देखे होंगे, पुराने बोरे देखे होंगे, ठीक है, रस्सियाँ भी देखी होंगी आपने,
तो वो इनसे बनाई जाती हैं जिन्हें रेशे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशे। कुछ रेशे जिनसे हमें प्राप्त होते हैं पादपों से, उनकी बात करते हैं। तो पहला तो है जूट। जूट न कि जूट, जूट होता है कोरकोरस कैप्सुलेरिस। कौन सा है? कोरकोरस कैप्सुलेरिस। इसकी अगर बात करते हैं तो इससे भी रेशे प्राप्त होते हैं। अगला है कपास या रुई। ये गोसिपियम की जातियों से प्राप्त होती है कपास या रुई। डायग्राम देखिए आप कपास या रुई का, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद में है सनेई, क्रोटोलेरिया जूनसिया। नारियल तो नाम सुना ही होगा, कोकस न्यूसीफेरा। ये हो गए रेशे से प्राप्त। अब हम टिम्बर, इमारती काष्ठ के रूप में बात करते हैं। इमारती काष्ठ के रूप में देखो कौन कौन से हैं। इमारती काष्ठ के अंदर, काष्ठ कहते किसे हैं? देखो, जो बहुवर्षीय पादप होते हैं, द्विबीजपत्री व अनावृत बीजपत्री जो पादप होते हैं, वो वृक्षों में बनने वाले तृतीयक जो जाइलम होता है उनको बोला जाता है काष्ठ या वुड। अगर परिभाषा पूछ ले कि काष्ठ किसे कहते हैं, तो बहुवर्षीय बीजपत्री या अनावृत बीजपत्री वृक्षों में बनने वाले तृतीयक जाइलम को क्या कहा जाता है? काष्ठ कहते हैं। ये काष्ठ जिससे फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि आपके घर में भी बनी होंगी, देख लेना, इन्हें इमारती काष्ठ कहते हैं। जैसे सागवान, टेक्टोना ग्रैंडिस वैज्ञानिक नाम है इसका, कई बार पूछा गया है। इसके बाद में साल जो है, साल ओढ़ने वाला नहीं, साल पादप का नाम है, सोरिया रोबेस्टा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। शीशम, जिसे हम मारवाड़ी भाषा में टाली कहते हैं, डेलवर्जिया शिशु इसका वैज्ञानिक नाम होता है। लोहिया कॉलेज में मिल जाएगा आपको, नाम प्लेट लगी हुई मिलेंगी जब आप जाओगे तो। शीशम या टाली के ऊपर डेलवर्जिया शिशु नाम लिखा हुआ मिलेगा। रोइडे की बात करते हैं तो इसे मारवाड़ का सागवान भी कहते हैं, टेक्कोमेलांडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अगला है राज्य वृक्ष। कौन सा है? खेजड़ी, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। अरे भाई, खेजड़ी के फल को क्या कहते हैं? सांगरी कहा जाता है, जो हम सब्जी बनाने के काम में लेते हैं और वो सूखने के बाद कौन सी संरचना बना लेती हैं? खोखा, जिन्हें पशु पक्षी जो है वो खाने के काम में लेते हैं। इसके बाद में देवदार की बात करते हैं। ये भी एक इमारती काष्ठ है, सीटस देवदारा इसका वैज्ञानिक नाम है। देखिए, तो आज हमने जो पादपों के आर्थिक महत्व थे उनकी विस्तार से बात जो है वो कर ली है, उनकी विस्तार से बात जो है वो कर ली है, ठीक है। और अब हम जो बात करेंगे जंतुओं के आर्थिक महत्व की बात करेंगे। किन की बात करेंगे? जंतुओं के आर्थिक महत्व की बात करेंगे। पे दिखाए, बहुत सारे डायग्राम दिखाए, ठीक है ना। उससे क्या है, हमारा समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा, तो सीधा सीधा बता दिए। अब देखिए 2 नंबर पे बात करेंगे इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स की हम लोग बात करेंगे। इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस जो होते हैं वो जैसे मधुमक्खी पालन के रूप में, रेशम कीट के पालन के रूप में, लाख कीट संवर्धन के रूप में, मछली पालन के रूप में, पशुपालन, डेयरी उद्योग, मोती संवर्धन, ऊन उद्योग व मुर्गी या कुक्कुट पालन, ये हम पढ़ेंगे। और इनसे हमें पता चलेगा कि जंतु जो होते हैं वो हमारे लिए कितने लाभदायक होते हैं। इन सभी जो नाम हैं इनको हम पढ़ेंगे। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खियों का पालन करना, ठीक है, एपीकल्चर, रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर, लाख कीट संवर्धन, मछली पालन, पिसीकल्चर, पशुपालन, डेयरी उद्योग, ठीक है, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन या इसको पोल्ट्री भी बोला जाता है, ऊन उद्योग, मोती संवर्धन, ठीक है। तो ये सब जंतुओं पर आधारित उद्योग हैं जो हमारे लिए बहुत, हमारी आजीविका चलाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सपोज करें इनमें से हम लोग क्या काम करते हैं। देखिए, चलो हमारे आसपास मधुमक्खी पालन होता है, कुछ लोग करते हैं, रेशम कीट पालन मान लीजिए नहीं करते, लाख कीट भी नहीं करते, मछली पालन भी नहीं करते, पशुपालन सभी लोग करते हैं, शहरों में भी पशु रखते हैं लोग, डेयरी भी बहुत सारे लोग रखते हैं, ठीक है। मुर्गियों का तो बहुत सारे पालन कर रहे हैं। वैसे मुर्गी पालन बहुत बड़ा उद्योग भी होता है, लेकिन कुछ लोग मुर्गियों को 5-10 सीमित भी रखते हैं, तो जो हमारे लिए क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में हम इन सब की विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद हमारे ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा।